मेरे प्यारे बच्चे, बाजी पलट गई, सारा खेल पलट गया। क्या आपने कभी सोचा है जब किसी ने आपको गिराने की कोशिश की तो क्या हुआ? वो खुद गिर गया। जिसने तुझे गिराया अब खुद गिर गया। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सच है। जब आप किसी की नकारात्मकता का सामना करते हैं तो याद रखें, उनकी दुनिया भी आपकी वजह से उजड़ सकती है। तेरे कारण उजड़ गई उसकी दुनिया। यह सुनकर शायद आपको यह लगे कि यह केवल एक वाक्य है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं तो आप न केवल खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि उन लोगों को भी दिखाते हैं जो आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तू नहीं रुकेगा। यह वो पल है जब आपको अपनी ताकत पहचाननी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा होता है तो उसे अपनी ताकत से जवाब दें। याद रखें, हर गिरावट के बाद उठने का एक मौका होता है, और जब आप उठते हैं तो वो लोग जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे उन्हें आपकी सफलता देखकर पछतावा होगा। तो आगे बढ़ो, अपनी कहानी खुद लिखो और दूसरों को दिखाओ कि असली ताकत क्या होती है, क्योंकि बाजी पलट गई है और अब आप ही खेल के असली खिलाड़ी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी पिक कर रहा हूं ना, काफी हायर वाइब्रेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं आप लोगों की। आपका कोई काम बनने वाला है। आप लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। समथिंग अबाउट पायलट, कुछ यहां पर पायलट से आ रहा है। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। कोई ट्रैवल करके आपके घर आ सकता है। आपसे मिलने कोई आ रहा है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड आ सकता है आपसे मिलने, या आ सकती है मेल फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। तो यहां पर यह चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओ वाओ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफी ज्यादा बिजी आप लोग अभी चल रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारे काम को कर रहे हैं, बिजी हैं, काफी ज्यादा बिजी हैं। ये यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आई लव यू, कोई आपको आई लव यू बोल रहा है, कोई आपसे अपने दिल की बातें। ओ वाओ, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको आई लव यू बोल रहा है। ओके, सो इतने काफी हैं। उसके बाद हम कुछ और कार्ड्स बाद मिलेंगे। यहां पर मैं देख रहा हूं ना, किसी प्रकार का प्रपोजल आपको आता हुआ है। सॉरी, आ रहा है। यहां पर कोई तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। आपको किसी प्रकार का प्रपोजल मिलने वाला है। किसी प्रकार का कमिटमेंट मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, पॉसिबिलिटीज है ना। आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड भी ये मिल सकता है। कोई बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है। किसी प्रकार का ये रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है। तो आपको हो सकता है कोई प्रपोज करना चाहता है। आपके जीवन में ना ऐसी ग्रोथ आने वाली है, ऐसी अपार लेवल का ग्रोथ जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। समथिंग रियली रियली बिग अपार लेवल का जो ग्रोथ होता है ना, वो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया होगा। उस लेवल का ग्रोथ, उस लेवल की हैप्पीनेस यहां पर मैं देख रहा हूं आपकी तरफ, जो बहुत तेजी से, तीव्रता से आपकी तरफ आ रहा है। आप डेस्टिनी हैप्पीनेस के लिए, हो सकता है ना, डार्केस्ट एनर्जी में थे। आप लोग बहुत लंबे टाइम से किसी डार्केस्ट एनर्जी में बंधे हुए थे। काफी लंबे टाइम तक स्टक एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो आप लोग ना अब हैप्पीनेस की तरफ एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब आप बहुत ज्यादा हैप्पी एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में आप मुझे किसी प्रकार का रिस्क लेते हुए भी दिख रहे हैं। अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा एडवेंचर्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं ना, जैसे देखिए, लीप ऑफ फेथ। किसी प्रकार का लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैथ फूल की एनर्जी है। सरेंडर करना चाहते हैं सारी चीजों को, जो भी आपकी लाइफ में अब तक की प्रॉब्लम चल रही थी ना, उन सबको सरेंडर करके अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब बहुत ज्यादा एडवेंचर्स के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप कैलकुलेटेड छोटी मोटी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एंस आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वह आपके साथ है, वो आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज ना आपको गाइड कर रही हैं। गाइड हो सकता है ना, रिसेंटली आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए थे, किसी दुख से गुजरे थे, किसी ऐसी परेशानी में थे। आप लोग किसी प्रकार की गुस्सा, नाराजगी, दुख, जो अचानक से आपको ना, मतलब आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा था। और कभी ऐसा हो रहा था कि अचानक से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अचानक से आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए होंगे। तो वह जो एक आपको, ये जो नई एक एनर्जी है ना, जो नई ऊर्जा है, न्यू एनर्जी, यहां पर मैं देख रहा हूं आपको, उसमें ना प्रेजेंट रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, नई ऊर्जा में आपको प्रेजेंट रहने के लिए कहा जा रहा है।
ओह माय गॉड, सक्सेस, होप एंड फ्रीडम, हीलिंग। आपके जीवन में आपके ट्रू लव पार्टनर आ रहे हैं। आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। आपके ड्रीम पूरे होते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं कोई तो प्रपोजल मुझे यहां पर आ रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। जिनको आप चाहते हैं ना, वह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। गाइज, वो आपके लाइफ में ट्रैवल करके आने वाले हैं। समथिंग अबाउट यूनिकॉर्न। आप यूनिकॉर्न हैं। आप यूनिक हैं। सॉरी, आप यूनिक हैं। एंड आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप यूनिक हैं। आप पूरी तरह से यूनिक हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जो ट्रू लव पार्टनर है ना, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। कोई भी बराबरी नहीं है। आपकी कोई मैच नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है। आप फन एंड ओनली हैं। आपके जो पार्टनर हैं वह आपसे बहुत ज्यादा वह आपसे ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। जो ट्रू लव पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं। मुझे यहां पर यह दिख रहा है ना कि आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके लिए सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, ये सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि आपकी सोचने की जो शक्ति है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। प्लीज यहां पर 222 लिखिए। गाइस, क्लेम करिए। 222 लिखकर अपनी कोई भी इच्छा मांगकर ना 222 लिखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं कि मेरी यह इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन्हें सीक्रेटली रखना चाहते हैं तो 222 लिखकर ना अपनी कोई इच्छा मांग लीजिए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपनी कोई इच्छा मांगिए, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। इसकी टाइम पीरियड मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैं ज्यादातर लोगों को इसका टाइम पीरियड नहीं बताते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लोग फिर सोचने में लग जाते हैं कि बोला है तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो उसके बाद ही हम खुश होंगे। मैं बस इतना कहूंगी कि बहुत जल्दी, तो बस हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रहो, क्योंकि इस टाइम पर भी मैं आपकी एनर्जी बहुत हायर ही देख रहा हूं। एक हायर वाइब्रेशन एनर्जी में है। आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको बहुत लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी में वो लोग देख रहे हैं। बहुत केयरिंग हैं। आप बहुत केयरिंग हैं। सबके प्रति आप जो कुछ सोचोगे वह मैनिफेस्ट होगा। इस टाइम पे ये भी यहां पर बातें हो रही हैं कि आपकी सोचने की जो क्षमता है, इच्छा शक्ति है ना, वह बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट देखी है, एक चीज यहां पर मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर 111 की भी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने कुछ नेगेटिव भी सोचा है ना, तो वह भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको अपने थॉट को लेकर ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइफ को ही लेकर सोचे। सो एक रोमांटिक पार्टनरशिप तो मुझे यहां पर बहुत स्ट्रांगली ही दिख रहा है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे यहां पर आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए अगर आपके पार्टनर के साथ कोई नोकझोंक थी, तो वह चीजें बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहां पर दिख रही हैं। एक ट्रू लव वाली एनर्जी, एक प्योर लव वाली एनर्जी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लक आपका लक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। एप्रर की एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। आप बहुत ज्यादा लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा आकर्षण अपने अंदर, आप बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आपके अराउंड ना एक चुंबकीय आकर्षण है। लक आपके साइड है गाइस। लक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। सफलता की मार्ग पर जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका फॉर्च्यून टाइम चल रहा है। आप अपनी तरफ अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपार्ट प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ लग्जरी ब्यूटी, ये सारी चीजें, ट्रू लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है आप हमेशा से हमेशा के लिए बहुत तरसे हैं। हां, भावनाओं से रिलेटेड यहां पर कुछ आ रहा है। इमोशनली बहुत ज्यादा खाली महसूस किया आपने। आपको अकेला फील करवाया गया था। आपको एकदम से अकेला छोड़ दिया गया था। इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं। आपको अकेला रखा गया था बहुत लंबे टाइम तक। बहुत लंबे समय तक आप अकेले रहे हैं। बट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग योर अट्रैक्टिंग इमोशन एंड फुलफिलमेंट वाला अपना प्यार। रोमांटिक मैनिफेस्ट, कुछ रोमांटिक यहां पर आ रहा है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी सोचने की। इतनी शक्ति है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रैंग है। यस, ट्रू पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको इमोशनली अनकंडीशनल प्यार करेंगे।
जो आपको इमोशनली भी कंप्लीट करेंगे, भावनात्मक रूप से आपको कंप्लीट महसूस करवाएंगे, जो आपको अनकंडीशनल आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, जिस प्यार में किसी तरह का कोई गलत भाव नहीं होगा। निस्वार्थ प्रेम आपके जीवन में आ रहा है। अपार प्रेम आपके जीवन में आ रहा है। अपार प्रेम आपसे वह करेंगे। ऐसे पार्टनर की तरफ यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ, ऐसा प्यार आपकी तरफ आ रहा है ना, जो आपको इतना ज्यादा फुलफिल करवाएंगे हर तरह से इमोशनली। यहां पर देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल ही इमोशनली काफी ज्यादा ना, आप अपनी लाइफ में काफी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं। 111 और 11 भी आया है। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपके उस खालीपन को, एक अधूरेपन जो है ना, आपके जीवन में जो अधूरापन है, खालीपन है, उस अधूरेपन को, उस खालीपन को वह दूर करने वाले हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है, आप पूरी तरह से यूनिक हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जो ट्रू लव पार्टनर है ना, वह आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, कोई भी बराबरी नहीं है, आपकी कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप फन एंड ओनली हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज्यादा, वो आपसे ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। जो ट्रू लव पार्टनर हैं आपके, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं। मुझे यहां पर यह दिख रहा है ना कि आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके लिए सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, ये सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी सोचने की जो शक्ति है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है ना। मुझे यहां पर इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये ट्रैवल करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कहीं दूर रहते हैं, कहीं दूर रह सकते हैं, या कहीं कहते हैं ना कि 7 समुंदर पहाड़, कुछ ऐसी एनर्जी तो आने वाले हैं। ओ माय गॉड द मैजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है इन्हें, और यहां पर इन्फिनाइट भी है, 111 भी है, 1 की एनर्जी है, 1 की फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में ना, देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि अगर आप लोग मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा दोस्त जो आपको ना होता है। कभी कभी एक खालीपन सा महसूस हमें होता रहता है, एक अधूरापन सा। तो ये पर्सन है, उस अधूरेपन को दूर करे, खालीपन को दूर करेगा। और ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप आपका हाथ थाम कर आपको ऊंची उड़ान भरना सिखाए, खुद भी भरे और आपको भी सिखाए। तो ऐसा कुछ भी यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यह चीज यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कोई कमिटमेंट, कोई ट्रू लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिनको अपनी लाइफ में चाहिए ना, वह कोई तो आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। कोई तो बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जीवन में कोई आने वाला है, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा मुझे बिजी लग रहे हैं। इस टाइम पर बहुत बिजी रहते हैं। कंफर्मेशन चाहिए मुझे, किस चीज में आप लोग इतना बिजी हैं। ओ वाओ, क्विकली आप लोग अपने करियर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। अपने जीवन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। कोई अधूरा प्रोजेक्ट था जिससे आप लोगों ने छोड़ दिया था, उसे पूरा नहीं किया था, आप उसे पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। बहुत बिजी इसीलिए रहते हैं। और तभी यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपार लेवल का ग्रोथ आपके जीवन में आ रहा है। नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ आपके जीवन में आ रहा है। सफलता की आंधी आपके जीवन में आने वाला है। तो जो भी काम कर रहे हैं ना, बेस्ट ऑफ लक यूनिवर्स कह रहे हैं। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति कह रहे हैं कि बढ़ो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा ग्रोथ आ रहा है। कोई बिजनेस प्रपोजल भी आ सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल भी आ सकता है, जो बहुत अपार लेवल का है, एक नेक्स्ट लेवल का है। आप डार्केस्ट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं गाइस। एक लंबे डार्केस्ट एनर्जी में थे ना। एक चीज यहां पर मुझे और ज्यादा सुनाई दे रहा है कि हर तरफ ना आपके ही चर्चे हैं, हर तरफ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें हो रही हैं। आप अभी कुछ कर रहे हैं क्या? करंट में किसी प्रोजेक्ट पर जैसे काम कर सकते हैं, कुछ अधूरा छोड़ दिया था। बहुत लंबे टाइम पहले एक डार्किश एनर्जी में आकर कोई होता है ना, कभी कभी ईवल चीजें आपको इतनी ज्यादा परेशान करती हैं, जिस वजह से आपने उस काम को ना अधूरा छोड़ दिया था, आपने उसे पूरा नहीं किया था, या लोगों की बातों में आकर लोगों को अपर, जैसे कि आपका मजाक बना रहे थे, खिल्ली उड़ाते हैं। कभी बहुत सारे लोग ना जेलसी में आकर ये सब करते हैं, इनसिक्योरिटी में आकर करते हैं कि ये जो सामने वाला इंसान है ना, वो इन चीजों को छोड़ दे, ये हमसे टॉप लेवल पर ना चला जाए। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कोई अधूरे काम को,
कोई अधूरा आपका प्रोजेक्ट रहा है जिन्हें आपने छोड़ दिया था और अब इसे पूरा करने का आपने ठाना है, और ये बहुत शाइनिंग एंड ग्लोइंग एनर्जी में आपको लेकर जा रहा है। बहुत ग्लो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, अपार लेवल का ग्रोथ आपके जीवन में। ओह माय गॉड 888 फिर से अगेन एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। यूनिवर्स कह रहे हैं यह परमेश्वरी, ओह माय गॉड 888 परमेश्वरी कह रही है ये कि लो आगे बढ़ो, जीवन में एक नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ो। इसीलिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके ही चर्चे हैं, आपकी ही बातें हैं, आप छाए हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी का मुंह धुल हो चुका है, किसी का मुंह पूरी तरह से धुल हो चुका है, खुला का खुला रह चुका है। आपने किसी को मतलब पूरी तरह से लताड़ दिया है। देखिए यहां पर कोई ऐसा पर्सन है ना जिसने ये सोचा कि आप वापस से खड़े नहीं हो पाओगे, आप अपनी लाइफ में वापस से कुछ भी अच्छा या कुछ नया या कोई अचीवमेंट्स या सफलता की मार्ग पर अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आपने जितना कमाया है, जितना किया है, वह काफी है आपके लिए। और कुछ ऐसी चीजें यहां पर मैं देख रही हूं, कोई ऐसे इल्यूजन्स पहले आप पर किए गए थे, इल्यूजन का भ्रमित जैसे आपको कर दिया गया था। आप अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, आप काफी भ्रमित थे, कंफ्यूज थे, और काफी लेजनेस यहां पर मैं आपको देख रहा हूं। परेशान थे आप लोग, लेकिन वापस से एक बहुत फुल्ली एनर्जी, कॉन्फिडेंट, हायर वाइब्रेशन में आना और अपने काम को कंप्लीट करना, ये चीजें देख करना बहुत सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह चुका है। धुन हो चुका है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये कैसे कर सकते हो, आप वापस से अपनी उसी पावर में कैसे आ सकते हो, उसी एनर्जी में कैसे आ सकते हो। वो जो स्ट्रेंथ है ना आपके अंदर, वो वापस से अपने अंदर आपने गेन किया है। तो मैं देख रही हूं यही चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ना लेकर जाने वाली है। अपार सफलता, मैं क्लियर बोलूं, आंधी सफलता की आंधी आपके जीवन में आ रहे हैं। कोई प्रार्थना यहां पर मुझे दिख रहा है, वापस से वही चीजें। द मैजिशियन, कोई आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। गाइस, कोई आपको देखकर स्माइल कर रहा है, कोई आपको देखकर बहुत खुश है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। आपका चंद्रमा भी मुझे अभी बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि यहां पर सिल्वर की एनर्जी आई थी ना। आप लोगों ने हो सकता है सिल्वर पहना है, या सिल्वर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका चंद्रमा अभी इस टाइम पर बैलेंस है। हम चंद्रमा बैलेंस हैं, या आपने व्हाइट कलर का कुछ पहन रखा है। आपने अभी व्हाइट कलर, आपको व्हाइट कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यह भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर बोर्न है आप लोग, अक्टूबर में आपका जन्म हुआ है। ऐसा हो सकता है अक्टूबर बोर्न, ऐसा कुछ यहां पर लाइफ नंबर 4 भी आपका हो सकता है, लाइफ नंबर 7 हो सकता है। 7 ऑफ अगस्त से ऑन ऑफ सितंबर, 8 ऑफ जून, 8 ऑन ऑफ जून, 19 ऑन ऑफ मार्च, कुछ 19 और मार्च का यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 8 यहां पर आया है, और यहां पर 6 भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आया है। लाइफ पाथ नंबर 5 आपका हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 2 आपका हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 3 आपका हो सकता है। आप नवंबर बोर्न हैं, मार्च में आपका जन्म हुआ है, मार्च बोर्न है। आप लोग अप्रैल बोर्न हैं, आप लोग नवंबर भी आया है, दिसंबर भी आया है, जनवरी भी यहां पर आया है। हो सकता है जनवरी में किसी का बहुत स्पेसिफिक, जनवरी यहां पर स्पेसिफिक आया है। जनवरी में या तो किसी का बर्थडे होता है, या आपके घर में किसी की, जैसे कहते हैं ना कि बर्थडे है, सेलिब्रेशन, कुछ एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा। यहां पर ओ वाओ, लाइफ पाथ नंबर नहीं, यहां पर 27 आया है, दिसंबर 27 किसी का दिसंबर में हुआ है, 27 स्पेसिफिक आया है, 23 स्पेसिफिक आया है, मई भी यहां पर आया है, जुलाई यहां पर आया है। हम चलो देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको, कोई तो प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। गाइस, नाइट ऑफ कप्स, कोई तो बहुत रोमांटिक, जिसे कहते हैं ना कि बैठ के आराम से आपको प्रपोज कर रहा है कोई। ये कोई रोमांटिक प्रपोजल है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको कफ ऑनफर कर रहा है, वह भी अनकंडीशनल वाला प्यार आपको ऑनफर कर रहे हैं। रेडी हो जाओ। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कह भी रहा है आई लव यू, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गाइस। और ऐसा नहीं है, ये प्यार सिर्फ एक तरफ मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आपके मन में भी इनके प्रति कुछ है। यह तो अब जब वो आएंगे तभी पता चलेगा, जब वो आपसे मिलेंगे और अपने दिल की सारी बातें आपसे बयान करेंगे। देखते हैं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी ही चाहिए।
जी? ओह माय गॉड, कंफर्मेशन आए हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ। किसी की तो शादी हो रही है यहां पर, किसी की तो सेहराबंदी होने वाली है, किसी की तो डोली चलने वाली है। चोरी मतलब डोली चढ़ने मतलब डोली उठने वाली है। सॉरी। सो हैप्पी मैरिड लाइफ। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आपने शादी मैरिज के बारे में सोचा है तो हम और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? मेरे कुकिंग फूड आप लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ आप लोग फूडी हैं, बहुत ज्यादा फूडी हैं आप लोग। सो और कुछ यहां पर यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है इस साल। परमेश्वर ही आपके साथ जस्टिस करने वाली है। माम आदिशक्ति आपके साथ जस्टिस करने वाली है। यहां पर मुझे ना मैनिपुलेशन, यस मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आप इन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। जो आस्तीन के सांप डक डंक मारने वाले लोग हैं न, वह आपको मैनिपुलेट करके बहुत ज्यादा रखना चाह रहे थे, बट आपने इनको समझाया है, आपने इनको इनकी असली जगह दिखाया है। ये कुछ यहां पर आ रहा है। ओके, हम द थर्ड आई चक्र हील। आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र भी अब हील हो रहा है। आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक देखिए। आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया था। आध्यात्मिक जगत में जब आप आगे जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं समझने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखिए ड्रीम्स के थ्रू भी। और जब जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं ना, तो आपको बहुत सारे सवालों का आंसर ऐसे ही मिल जाता है, जवाबों का सवाल मिल जाता है। तो आपके थायराइड चक्र को भी ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी गई, जिसे यूनिवर्स ने हील कर दिया है। आपके पार्टनर को आपका महत्व समझ आ रहा है। आपके पार्टनर को आपका महत्व समझ आ रहा है। परमेश्वर आपको यह कहना चाहती है, यू आर द बॉस। आप बॉस हैं। परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, आप सबके बाप हैं। कोई आपके बाप बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उनके बाप हैं, उनके बॉस हैं। आपको यूनिवर्स ने यहां पर बॉस बनाकर ही भेजा है, लीड करने के लिए ही भेजा है, आगे रेस लगाने के लिए। जो सबसे आगे जाएगा वो आप हैं। और ज्यादा मेहनत ना करके भी बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे। कोई आपको हर गाने में सोचता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर एक गाने में सोचता है, याद करते रहते हैं आपको। ये जो कोई भी पर्सन है, ओके। और क्या मैसेजेस है, बहुत रोमांटिक वे में ना आपको याद कर रहा है गाइस लॉन्ग। ओह माय गॉड, कोई तो है जो तड़प रहा है, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। कोई ऐसा पर्सन है। वाओ, असेंडिंग, आप असेंडिंग ऊर्जा में, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में, मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक हायर वाइब्रेशन की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं। जो भाभी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अभी काफी अच्छे मूड में है। हो सकता है आपने अभी देखिए मेडिटेशन किया होगा, मंत्रास किया होगा, या अभी सो के जगह हैं। और यूनिवर्स ने आपको जैसे ड्रीम में ना कुछ साइन दिया है, कुछ संकेत दिया है, या आप लोग म्यूजिक सुन रहे हैं अभी इस टाइम पर। और काफी अच्छी एनर्जी में मैं आपको और देख रहा हूं, बहुत काम एनर्जी में, बहुत पीसफुल एनर्जी में शांत हैं। या तो आप लोग नेचर में बैठे हुए हैं, आपकी वाइब्रेशन इसलिए रेज है, इतनी ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं और बहुत आनंद अपने जीवन में ले रहे हैं। आनंद, अगर आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है, टी लवर है, तो आप चाय भी पी रहे हैं, लेकिन खुश हैं अपने जीवन में, ट्रस्टी। लेकिन किसी को प्यास लगा है, कोई पानी पीना चाहता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पानी पियो। अब यह भी यूनिवर्स आपको बोलेंगे कि प्यास लगे तो पानी पियो। देखिए, जो आपको लगता है कि आप सभी को यह नहीं बताते हैं, कि आप सभी को यह बताने के लिए, कि आप सभी को यह नहीं बता रहे हैं, कि आप सभी को इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि रिलीज होने की अनुमति दी जाती है, आपको मुफ्त में रहने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए कि आप उस डर को जाने देने के लिए तैयार होंगे जो आपको बताता है कि आप अकेले झूठ बोलने देते हैं, कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, कि आप उस शर्म की बात करते हैं जो फुसफुसाती है, आप पर्याप्त नहीं हैं। जब आप अपने हाथ खोलते हैं तो मैं उन्हें खाली वादों से नहीं भरूंगा, लेकिन मेरी शांति के साथ, मेरी ताकत, मेरी उपस्थिति और उस स्थान पर जहां आपका बोझ होता है, मैं आपकी आत्मा के लिए कुछ बेहतर आराम करूंगा। मुझे पता है कि आपके कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इस विरोध का विरोध करते हैं कि शायद आपने पहले जाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि मैं हर तरह से बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपको जल्दी से नहीं बता रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपको शांत नहीं कर रहा हूं। यह एक प्रार्थना में बदल जाता है जो हर आंसू में गिर जाता है, जबकि आपका दिल कहता है कि मैं अभी भी उन क्षणों पर भरोसा करता हूं जो अनंत काल में गूंजते हैं।
वे बर्बाद नहीं होते हैं। वे एक विश्वास की नींव पत्थर हैं जो हिला नहीं सकते हैं। कि क्या आपको याद है कि जब पीटर ने नाव से बाहर कदम रखा था तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह भड़का हुआ था, वह भी बंद नहीं हुआ था कि वह लहरें मजबूत थीं, लेकिन क्योंकि वह अपनी आंखें उससे दूर कर लेती थीं जो सभी चीजों को पकड़ती है, जो मैं अभी भी वही हूं जो आपको विश्वास में चलने के लिए कह रहा है। फिर भी उस पल तक पहुंचने के लिए कि आप अभी भी चमत्कार के चमत्कार को अराजकता के बीच में शांति के चमत्कार की पेशकश करते हैं। इसके बाद नहीं मुझे यह बताने के लिए कि मैं एक आह्वान में नहीं आता, मुझे लगता है एक वहन करता है जिसे आप कभी भी सहन करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जिसे आपको इसे साफ करने की जरूरत नहीं है या इसे पूरी तरह से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कच्चा है, क्योंकि यह उतना ही गंदा है जितना कि मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूं और मैं पहले से ही परवाह करता हूं कि आपकी भेदता एक दायित्व नहीं है। यह मेरे साथ गहरी अंतरंगता में एक द्वार है। और जब आप यह नहीं सोचते हैं कि जब आप तूफान की शुरुआत नहीं करते हैं तो आप यह नहीं सोचते हैं कि तूफान जब तूफान नहीं है तो 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 तूफान जब तूफान है तो तूफान जब तूफान है तो तूफान जब तूफान नहीं है तो तूफान जब तूफान है तो तूफान जब तूफान है तो तूफान जब तूफान है तो यह तूफान नहीं है जो भविष्य को नहीं रखता है। जब आप यह सब तय नहीं करते हैं, लेकिन जब आप अंत में इसे जाने देते हैं तो मुझे आपको सही होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यह सब पता नहीं है कि मुझे बस अपने यहां की जरूरत है। हां, इस तरह के विश्वास के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए। हां, इस तरह के विश्वास के लिए। हां, जो मुझे अच्छा नहीं है मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। जाने दो और देखो कि मैं क्या करूंगा। आप आज पहले से ही अपने पैरों से पहले खुद को लटके हुए, यहां तक कि उस जमीन को छुआ कि आपका दिमाग कल के घावों को पीछे हटाने के लिए दौड़ने लगा है, जो कल की अनिश्चितताओं को अपने जीवन के हर कोने को दरारें के लिए स्कैन कर रहा है, जो कि गहरा हो सकता है। और यहां तक कि जब आप आवश्यकता में ताकत के साथ ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने संकल्प के पीछे थकावट को देखते हैं। आप बहुत अधिक नहीं चाहते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, कि नतीजा यह है कि मैं फिर से फुसफुसाता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं आपको विश्वास नहीं कर रहा हूं, कि मैं आपको इस बात को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको क्या मुश्किल है। यह विश्वास करने के लिए कह रहा हूं कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। जब आप हर संभव परिणाम को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो आप खुद को दर्द से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैंने आपका दिल बनाया है। मुझे पता है कि यह कितनी गहराई से महसूस करता है, कि यह कितनी देर तक याद करता है, कि यह कितनी देर तक उम्मीद करता है, कि मुझे पता है कि आपके विश्वास के लिए क्या विश्वास करने के लिए। मुझे पता है कि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि मैं आपको विश्वास नहीं करता हूं, कि जीवन में यह नहीं कांपते हुए विश्वास जो मुश्किल से पकड़ रहा है। मैं आपके सवालों से नहीं हट रहा हूं, मैं आपके संघर्ष से नाराज नहीं हूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको यह दिखाने के लिए मिलता हूं कि मैं वास्तव में आपको लगता है कि शांति एक बार सब कुछ हल हो जाता है। लेकिन मेरी शांति यह नहीं है कि आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक नौकरी सुरक्षित नहीं हो जाती है तब तक निदान को उलट दिया जाता है, रिश्ते को उलट दिया जाता है, शांति को बदल दिया जाता है। जब तक कि जीवन का व्यवहार ना हो जाए तो यह आपका अब नहीं है। यदि आप मुझे अपने एंकर को जाने देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह नहीं भूल सकते कि आप किस तरह से आप पहले से ही जानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले से ही जानने के लिए तैयार हैं, कि आप इसे पहले से ही बता सकते हैं। एक उंगली उठाएं या एक शब्द कहें कि आप जो कुछ भी नहीं करते हैं वह कभी भी मेरी उपस्थिति में खो जाता है। जो आप जो कुछ भी जारी करते हैं वह प्यार से प्राप्त होता है और ध्यान से आयोजित किया जाता है। जब आप अपनी पकड़ को जाने देते हैं, जो एक बच्चे की तरह रहना शुरू कर देता है, जो भोली या कमजोर है, लेकिन जो उनके पिता को पता नहीं है कि आप पहले से ही प्यार करते हैं, जो कि मेरे जीवन के लिए नहीं है, जो कि मेरे जीवन के लिए नहीं है, जो कि आपके लिए तैयार हैं, जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं।
जो कि मेरे जीवन के माध्यम से नहीं है, जो कि ड्राइविंग के साथ हैं। यहां तक कि इन शब्दों को पढ़ने के लिए आपके दिल के करीब हैं, जो आत्मसमर्पण है, जो विश्वास है कि परिवर्तन की शुरुआत है। इसे आने दें, यह गहरा करने दें, मुझे यह दिखाने दें कि आप कितने सुरक्षित हैं। जब आप दुनिया को पकड़े हुए नहीं हैं, तो मैं उन विचारों को सुनता हूं जो आपके दिमाग में अंतहीन रूप से लूप करते हैं। दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं कि चुपचाप फुसफुसाते हुए क्या होगा अगर मैं पर्याप्त नहीं हूं। आप उन्हें जोर से नहीं कहते हैं, लेकिन वे आपके भीतर जोर से हैं। आप हर दिन अपने दिल में कांप को छिपाने के लिए एक बहादुर चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। इतनी मेहनत की कोशिश कर रहे हैं कि आप कभी कभी महसूस नहीं करते हैं, जैसा कि आप कभी कभी महसूस करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी यह दिखावा करने के लिए नहीं कहा कि मैं अपनी ईमानदारी के बारे में नहीं बता रहा हूं, कि आप अपने आप को प्रभावित करने के लिए नहीं हैं। पवित्र आत्मसमर्पण के लिए आत्मनिर्भरता। मुझे पता है कि विशेष रूप से भरोसा करना कितना मुश्किल है, विशेष रूप से जब आप विशेष रूप से नीचे जाने देते हैं, जब जीवन ने आपको अपने अतीत की गूंज की आवाजों के जवाब से अधिक सवाल दिए हैं। जब आप विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वे चेतावनी देते हैं कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, कि आप बहुत अधिक आराम करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और जब मैं आपके गार्ड को नहीं दे रहा हूं, तो मैं नहीं कर रहा हूं कि जब मैं आपके गार्ड को भुगतान नहीं कर रहा हूं, तो आप जब मैं अपने गार्ड को भुगतान नहीं कर रहा हूं, तो आप जब मैं अपने गार्ड को भुगतान नहीं कर रहा हूं, तो आप जब मैं अपने गार्ड को भुगतान नहीं कर रहा हूं, तो आप जब मैं अपने गार्ड को नहीं दे रहा हूं, तो मैं जब आप अपने गार्ड को नहीं दे रहे थे, तो मैं जब आप अपने गार्ड को कम नहीं कर रहे थे, तो मैं जब आप अपने गार्ड को कम नहीं कर रहे थे, तो मैं नहीं कर रहा था। जब मैं अपने गार्ड को नहीं दे रहा था, गिरने से मैं आपके साथ असफलता में नहीं गिरता, लेकिन साहचर्य में मैं अभी भी आपको पकड़ रहा हूं। जब बाकी सब कुछ ऐसा महसूस करता है कि यह फिसल रहा है, कि यह एक आध्यात्मिक अवधारणा से अधिक है, यह आत्मा का एक हीलिंग मूवमेंट है। जब डर की भयावह मुट्ठी को पूजा की हथेलियों में खुली हुई है, तो यह है कि आप एक गहरी भूख को कम कर रहे हैं, जो कि आप में है, जो कि आप में है। आप उसे लेटने में नहीं हैं। डैनियल ने आग के माध्यम से एलिजा को एक ही दिल में गुफा में एलिजा को फुसफुसाते हुए कहा कि मैरी के साथ रोया और कब्र से लाजर को बुलाया। मैं हमेशा एक ईश्वर रहा हूं जो दर्द में प्रवेश करता है। यह नहीं टिकाता है कि यह इसे खारिज नहीं करता है, लेकिन आप इसे याद नहीं करते हैं कि आप कुछ भी याद करते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, और आप इसे छोड़ देते हैं। मेरा याद है कि आपको चुना गया था क्योंकि आप निर्दोष नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं अपने सवालों के साथ, अपने गंदगी को, अपने संकोचों के साथ चाहता हूं। इससे पहले कि आप आने से पहले आपको अपने सभी ट्रस्ट मुद्दों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए हर छोटे कदम को मेरे पास आने के साथ मेरे प्यार को दूर करने के लिए मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि मैं एक शांत युद्ध के लिए है, जो कि आपके भीतर एक शांत युद्ध है, जो कि आपके भीतर एक शांत युद्ध है, जो कि आपके भीतर एक शांत युद्ध है, जो आपके भीतर है, कि आपके भीतर एक शांत युद्ध है, कि आपके भीतर एक शांत। मैंने कभी भी आपको एक बार नहीं छोड़ा है, तब भी जब आप मुझे नहीं देख सकते थे कि मैं आपको तब भी ले जा रहा था, जब मैं आपके दिल का पुनर्निर्माण कर रहा था। आप उन चीजों से बच रहे थे जो एक बार आपको नष्ट करने की धमकी देते थे, क्योंकि आप भाग्यशाली थे, क्योंकि आप भाग्यशाली थे, क्योंकि मैं कभी भी नहीं जाने देता था। और मैं कभी भी यह जानने के लिए कि आप किसी भी समय के लिए सुरक्षित हैं, आप किसी भी समय के लिए सुरक्षित हैं। आप यह जान सकते हैं कि आप किसी भी समय से अधिक सुरक्षित हैं। रहस्य आपको भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको करीबी रहस्य लाने के लिए वह जगह है जहां अंतरंगता बढ़ती है। जब आप नहीं जानते कि क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे करीब रहने के लिए चुने, तो आपका दिल अपने शुद्धतम रूप में विश्वास सीखता है। यह विश्वास करना आसान है जब सब कुछ संरेखित करता है, लेकिन आपके विश्वास के माध्यम से कुछ भी नहीं होता है। और फिर भी मैं यह बताता हूं कि मेरी आत्मा अभी भी नहीं कहती है कि मेरा ईश्वर आपको पता है कि मैं आपसे कुछ जारी करने के लिए कह रहा हूं, जो आपने बहुत लंबे समय से आयोजित किया है। मैं इसे आपके हाथों से नहीं छीनूंगा। मैं आपके हां के लिए इंतजार करूंगा।
मैं आपके इच्छुक आत्मसमर्पण के लिए इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं रिश्ता अनिच्छुक अनुपालन ना करूं, और जब आप अपने हाथों को खोलेंगे तो मैं उन्हें भरने के बारे में भी नहीं जानता कि आप मेरे बच्चे की जरूरत नहीं है। बोल्ड, यह वह आसन है जो समुद्रों में भाग लेता है और पहाड़ों को स्थानांतरित करता है। यह वह आसन है जिसे मेरे बेटे ने चुना, क्योंकि वह एक बगीचे में घुटने टेकता है, यह कहते हुए कि मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन इस तरह के आत्मसमर्पण ने दुनिया को बदल दिया है, और यह आपको बदल देगा कि आपको यह सब ठीक नहीं है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ ऐसा पाएंगे जो आप सभी के लिए न केवल शांति के साथ तरसते हैं, बल्कि न केवल स्पष्टता है, बल्कि कम्युनियन, न केवल नियंत्रण है, बल्कि आराम है। मैं यहां हूं, मैं हूं। हमेशा बस अपने हाथों को खोलते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हैं? जब आप चिंता करते हैं कि आपको लगता है कि देर से रिहर्सलिंग सॉल्यूशंस की योजना बनाने की योजना बना रही है और हर विवरण का विश्लेषण करना एक बुद्धिमान दिल है। लेकिन चिंता यह नहीं है कि बुद्धि की चिंता यह नहीं। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निराश मत होना। तुम्हारी सेहत, संपत्ति, सपने और परिवार सभी मेरी ताकत के अधीन है। मुझे ठीक से पता है कि तुमने क्या सहा है, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद तुम अडिग रहे। मैंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए भारी बोझ को और उन क्षणों को जब तुम हार मानने वाले थे। लेकिन इन सभी के बावजूद तुम स्थिर रहे। तुम्हें शायद यह एहसास ना हो, लेकिन यही मेरी ताकत थी जो तुम्हें सहारा दे रही थी। मेरा प्रेम था जो तुम्हारे चारों ओर था, और मेरी आशीर्वाद थी जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ था, तुम्हारे कदमों को निर्देशित कर रहा था और तुम्हारे साथ बोझ उठा रहा था। मेरे गले में विश्राम करो, क्योंकि तुम्हारे संघर्षों का वजन कभी भी तुम्हारे अकेले उठाने के लिए नहीं था। अपनी चिंताओं को मेरे पैरों में रख दो और मेरे शांति को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारा सहारा, तुम्हारा किला, तुम्हारा शाश्वत आराम हूं। जब जीवन के तूफान आए तो डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अतीत की कठिनाइयों को आज के आनंद को चुराने मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं, और मैं दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार किया है जो आशा, उद्देश्य और आशीर्वाद से भरा हुआ है, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे दिल की गहरी इच्छाओं को देखता हूं, और मैं पर्दे के पीछे सब कुछ तुम्हारे भले के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। जो मैंने वादा किया है वह मैं परिपूर्ण समय में पूरा करूंगा। हर दिन मुझे देखो, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बल्कि जीवन के हर मौसम में मुझसे समय बिताओ, और तुम स्पष्टता, शक्ति और ज्ञान पाएंगे। जितना तुम मुझसे करीब जाओगे, उतना तुम मेरे हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए देखोगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है, और मेरी उपस्थिति हमेशा खुशी और शांति का स्रोत होगी। आशा को जीवित रखो, क्योंकि कोई भी दर्द या बाधा मेरी ताकत से बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं, और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानकर कि मैं तुम्हारे कदमों को निर्देशित कर रहा हूं। तुमने बहुत सहा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। अब और चिंता मत करो, निराशा को पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम देने और तुम्हारे दिल को शांति से भरने आया हूं। इन शब्दों को सुनते रहो, और कोई भी विघ्न आए, अपना दिल मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें उन उत्तरों दूंगा जो तुम इंतजार कर रहे हो। मैं उनके साथ निपटूंगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं, और मैं तुम्हें अपनी राह पर चलते रहने तक किसी को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा एक ढाल की तरह रखी है। तुम मेरे हो, और मैं बुराई को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। चाहे तूफान आए और चुनौतियां उत्पन्न हो, जानो कि तुम मेरे प्रेम से ढके हुए हो और मेरी देखभाल से घिरे हुए हो। मेरे उपस्थित में मैं तुम्हारे सामने चलकर उस मार्ग को बना देता हूं जहां कोई मार्ग नहीं था। मैं यह गारंटी देता हूं कि तुम्हारे खिलाफ जो भी शस्त्र तैयार किए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। मेरी उपस्थिति में आओ और शांति को तलाशो। दुनिया तुम्हें डर देने की कोशिश कर सकती है,
लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम सुरक्षा में चलते हो। जब तुम एक अडिग आधार पर मजबूती से खड़े होते हो तो मेरी वचनबद्धताएं सच होती हैं और मेरी निष्ठा अडिग रहती है। संदेह को अपने दिल में जड़ ना लेने दो। अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखो और मैं तुम्हें धार्मिकता, शक्ति और विजय में सशक्त करूंगा। मुझे हर दिन खोजो और तुम वह साहस और ज्ञान पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति में तुम यह पाओगे कि कोई भी शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अपरिवर्तनीय है और मेरी शक्ति असीमित है। जितना तुम मुझसे करीब जाओगे उतना तुम देखोगे कि मेरी हाथों की शक्ति तुम्हारे समझ से परे तरीकों में काम कर रही है। विपक्ष से डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं और तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूं। मैं देखता हूं कि आगे क्या है और तुम्हें आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा। आज के परीक्षणों को तुम्हें उन वादों को भूलने मत देना जो मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए किए हैं। जो मैंने योजना बनाई है वह सही समय पर होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पता है। अपना विश्वास बनाए रखो और तुम मेरी सुरक्षा और प्रावधान को अपनी यात्रा के हर मौसम में देखोगे। मेरे प्रेम में विश्राम करो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी उपेक्षित नहीं हो और कभी असुरक्षित नहीं हो। मेरे हाथों पर विश्वास रखो और तुम सुरक्षित और प्रिय हो। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानकर कि मैं तुम्हारा किला और उद्धारक हूं। मुझे ढूंढते रहो, मुझ पर विश्वास रखते रहो और देखो कि कैसे मैं तुम्हें बड़ी शांति, बड़ी शक्ति और बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाता हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान लगाओ। हर सुबह मेरी उपस्थिति में आओ और मेरी भक्ति और निष्ठा का महत्व समझो। मेरी दिव्य समर्थन तुम्हारे लिए हर सुबह तुम्हारे कदमों को रोशन करने के लिए होगा। यह संकेत होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकती है और उसके अस्त होने तक तुम देखोगे और महसूस करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे आसपास असाधारण चीजें घटित होंगी। मैंने तुम्हें एक योद्धा का दिल दिया है, एक साहसी और विजेता चैंपियन। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ तुम उन्हें प्राप्त करोगे। हमेशा मेरे साथ चलो, भटकना मत, डरना मत और इस दुनिया के व्याकुलताओं से मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारे अविनाशी प्रेम का स्रोत हूं। जब तुम मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हो तो तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे सामने जाकर तुम्हारे रास्ते को सीधा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें समर्थन देता हूं और मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हारी रक्षा करता हूं। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हर दिन मेरे पास आओ, मेरे साथ समय बिताओ, क्योंकि इसमें तुम वह शांति और शक्ति पाओगे जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। दुनिया तुम्हारे दिल में चिंता भरने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने अंदर विश्राम करने के लिए बुलाता हूं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम मेरी हाथों को अपने जीवन के हर विवरण में देखोगे। मैं तुम्हारे कदमों को निर्देशित करूंगा और तुम्हारे सामने रास्ते को रोशन करूंगा और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति को अपना सबसे कीमती खजाना बनाओ। मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और मैं देखता हूं कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो, लेकिन निराश मत हो। हर अनुभव तुम्हें आकार देता है और कुछ बड़ा तैयार करता है। मेरे साथ चलते रहो, भले ही रास्ता कठिन लगे। मेरे वादे को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि मैं वफादार हूं। मेरा समय परिपूर्ण है और जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। जल्दी मत करो और ना ही देर करो। मुझसे निकट आओ और मैं तुम्हें आशा और खुशी से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा। चमत्कारी घटनाएं सही समय पर होती हैं और जो उत्तर तुम खोज रहे हो वे आएंगे। तुम्हारे लिए जो दरवाजे चाहिए वे खुलेंगे और तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ हल्के होंगे। हार मत मानो, मुझे तलाशते रहो, मुझ पर विश्वास करते रहो और विश्वास में चलते रहो तुम्हारे साथ। हर मौसम में, हर क्षण में और तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मेरी प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनने दो। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शांति और विश्वास में चलो। मुझसे पास रहो, मेरी आवाज सुनो और मेरी उपस्थिति को अपनी शक्ति बनने दो।
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम जा सकते हो जहां मेरा प्रेम तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करोगे। अपने दिल को क्रोध, कड़वाहट या नाराजगी जैसी भावनाओं के लिए ना खोलो। यह भावनाएं तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं देती। वे तुम्हें नीचे गिराती हैं, तुम्हारी शांति चुराती हैं और तुम्हें मेरे प्रेम का पूरा अनुभव करने से रोकती हैं। मुझे पता है कि कभी कभी दर्द और धोखा तुम्हें इन बोझों को पकड़े रखने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने का निमंत्रण देता हूं। उन्हें मेरे पास लाओ, मेरे पैरों में रख दो और मेरी उपचारात्मक उपस्थिति को अपने दिल में शांति से भरने दो। जब तुम घायल महसूस करो तो मेरे पास आओ। अपने घावों को सड़ने मत दो और नाराजगी को जड़ न पकड़ने दो। जब तुम बिना क्षमा के चलते हो तो तुम खुद को अतीत से बांध लेते हो, लेकिन जब तुम क्षमा करने का चुनाव करते हो तो तुम उस स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हारा आश्रय हूं, तुम्हारा हीलर हूं और तुम्हारी सच्ची शांति का स्रोत हूं। मेरी प्रेम को तुम्हारे अंदर बहने दो। दिल के कठोर स्थानों को आराम देते हुए, इसे कृपा से भरते हुए, कड़वाहट को करुणा में बदलते हुए और क्रोध को समझ में बदलते हुए मेरे लिए हर दिन समय निकालो और मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में खींच लूंगा। यह तुम्हारे दिल को इन विनाशकारी भावनाओं से बचाना आसान बना देगा। मैं तुम्हें धैर्य सिखाऊंगा, तुम्हें ज्ञान से मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें ऐसी शांति से घेर लूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से उच्च हैं और मैं तुम्हें इस तरह आकार दे रहा हूं कि तुम मेरे प्रेम को दिखाओ। यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पता है कि छोड़ने की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें नाराजगी को पकड़ने का लालच होगा, खासकर जब तुम्हारा दिल धोखा या दर्द से आहत हो। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है। ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे दर्द को उद्देश्य में बदलते हुए और तुम्हारे घावों को मेरी वफादारी की गवाही में बदलते हुए मेरी ओर अपनी आंखें बनाए रखो और मुझे तुम्हारे उपचार की दिशा में मार्गदर्शन करने दो। मेरे प्रेम में विश्राम करो। तुम्हें इन संघर्षों से अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त कर रहा हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं और तुम्हारी मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो बोझ तुम्हें दबा रहे हैं उन्हें छोड़ दो और उस शांति में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम खुशी, प्रेम और कड़वाहट की बेड़ियों से मुक्त जीवन के लिए बनाए गए थे। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। जो लोग तुम्हारा अहित करते हैं उन्हें माफ करो और उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारे लिए ढेर सारी आशीर्वाद आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी ओर अपनी आंखें लगाई हैं और अब से तुम्हारा सहारा बनने की इच्छा रखता हूं। यदि तुम मेरे कदमों का पालन करते हो और मेरा वचन रखते हो तो मैं तुम में निवास करूंगा और तुम्हारी जिंदगी में महान चमत्कारी कार्य करूंगा। जो कोई भी मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा और उसका रास्ता सीधा होगा। मेरा हाथ पकड़ो और जब तुम किसी रुकावट का सामना करो तुम मुझसे चमत्कार मांगना और तुम उसे प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से भेज रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम इसे एक कीमती खजाने के रूप में रखोगे। मैं यहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हें बुराई से बचाने के लिए और तुम्हें दर्द और विनाश के रास्तों में गिरने से रोकने के लिए हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक रोशनी हूं जो तुम्हें अंधेरे रास्तों पर जाने से रोकता हूं। मैं अपनी सेवा तुम्हारे लिए प्रदान करता हूं, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी तुम करते हो वह समृद्ध होगा और मेरी आंखों में स्वीकार्य होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने लक्ष्य हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए चीजें सकारात्मक रूप से बदलने लगेंगी। आभारी रहो क्योंकि तुम्हारे विश्वास और निष्ठा के कारण आशीर्वाद तुम्हारे पास आएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दो और मेरे पवित्र आत्मा से तुम्हें सही रास्ते पर ले चलने दो। तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम कुछ लोगों से मिलोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीर्वाद दो। जब वे तुम्हें शापित करें तो उनके गालियों या जालों की परवाह मत करो जो वे तुम्हारे रास्ते में बिछाने की कोशिश करेंगे।
तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे दिल को मेरी उपस्थिति से अलग करने और तुम्हें कमजोर और अकेला महसूस कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वे तुम्हारे विश्वास को मुझ में हिला सकें। लेकिन पीछे मत हटो। उन लोगों के खिलाफ दृढ़ खड़े रहो जो तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं, और मेरे वचन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करो। जो कुछ भी मैं कहता हूं वह जीवन है, और मेरा वचन तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए बुद्धिमानी प्रदान करता है। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे कोई भी नहीं ले सकता। यह हमारे बीच एक वाचा है, और मैं बदले में कुछ नहीं मांगता। मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारे हुनर या तुम्हारे संपत्ति का इच्छुक नहीं हूं। जो मैं चाहता हूं वह तुम्हारा दिल है। मुझे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में वह स्थान दो जो मुझे मिलना चाहिए। प्रार्थना करो, भले ही तुम मुझे ना देखो या मेरी उपस्थिति महसूस ना करो, क्योंकि मैं चुपचाप काम कर रहा हूं, ताकि जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे तुम्हारे पास पहुंचे। जो चिंता तुम्हें रातों को जगाए रखती है और जो समस्याएं तुम्हें बोझिल करती हैं, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मुझसे बात करो और मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार वह प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। आत्मविश्वास के साथ मांगो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और जो तुम्हारे दिल में है उसे जानता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन करूंगा, ताकि कोई भी तुम्हारे रास्ते में ठोकर न खाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें ऊपर उठाते हुए, ताकि तुम हर संघर्ष में विजय प्राप्त करो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारी आत्मा पहले से ही यह जानती है, और तुम्हारी आत्मा महसूस करती है कि यह शब्द संयोग से नहीं सुनाई दे रहे हैं। तुम उन्हें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए। मैं तुम्हें वह ताकत और क्षमता देता हूं ताकि तुम उन चुनौतियों को पार कर सको जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। आज तुम्हें गुप्त समाचार, बड़ी अवसरें मिलेंगी और अच्छे दिन तुम्हारे रास्ते में आएंगे। हां, चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन यह मत सोचो कि इन बाधाओं के पीछे वह सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा है जिसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक प्रेम करने वाला पिता हूं और मैंने तुम्हारे अच्छे और समृद्धि के लिए योजना बनाई है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संदेह या शिकायतों को तुम्हारे मन में जगह मत देने दो। बहुत से लोग बिना देखे ही शिकायत करते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही बहुत सारी आशीर्वाद हैं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारे सोचने के तरीके को नवीनीकरण का अवसर दो। जब तुम प्रार्थना करो, जानो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं और तुम्हें वह दया दूंगा जो शहद से भी मीठी और दिन की रोशनी से भी चमकीली होगी। यह तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा, अतीत के निशान को मिटा देगा और तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। मैं यहां हूं तुम्हें चमकाने के लिए, तुम्हारे घावों को विजयों में बदलने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने समस्याओं को एक पल देखो और वास्तव में समझो कि वे क्या हैं। यह तुम्हारी वृद्धि के लिए मंच है। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह बस तुम्हारी सफलता की दिशा में एक कदम है। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। मजबूत खड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं और तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें धैर्य से संभालो और अपने दिल में कड़वाहट को स्थान मत दो। मेरा तुमसे एकमात्र मांग है, तुम्हारा विश्वास। शत्रु कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अन्याय को तुम्हें निराश मत करने दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में न्याय लाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे अपनी करतूतों पर पछताएंगे। जिस दिन वह आएगा तुम देखोगे कि जो कुछ तुमसे लिया गया था वह तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं न्याय लाऊंगा और तुम आशीर्वादित होंगे। अनावश्यक झगड़ों और बहसों में ना फंसो। अपने परिवार, अपने लक्ष्य और अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं और तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोध थे उन्हें हटा रहा हूं। समस्याएं आएंगी, लेकिन मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें दृढ़ और विजय बनाए रखेगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उठो और क्षितिज की ओर देखो, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे आगे हैं।
मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि चमत्कार